नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है दोस्तों एच एल वी लिमिटेड। जी हाँ, एच एल वी लिमिटेड के ऊपर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि स्टॉक पिछले 5 दिनों में 6.5% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एच एल वी में जो आप ये क्रैश देख रहे हो ना, और ये क्रैश बहुत बहुत ज़्यादा भयानक है। क्यों? पिछले 1 साल में स्टॉक जो इसने हाई लगाया है, जो उसने जून में हाई लगाया था, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 55%, जी हाँ, 55% के क्रैश में ये मिल रहा है। अब इसे हिडन जेम मैंने क्यों बोला है? अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने एचएलवी को एक वेरी वेरी हाई रिस्क और वेरी वेरी हाई रिटर्न वाले स्टॉक की कैटेगरी में रखा है। सबसे अच्छी स्टॉक मुझे ये तब लगी थी जब ये 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। हाँ, उस समय भी इसकी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़ी हाई थी, और इवन आफ्टर दिस 55% क्रैश इसकी जो पी है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 30 की चल रही है। यानी अब आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, मैं कहूँगा, अभी भी फ्रॉड बची हुई है। लेकिन हाँ, अभी खबर ये आई है कि भैया लड़ाई झगड़ा और चल रहा है। अभी ईरान फिर सेंट्रल ईरान में अटैक, इसराइल फिर से सेंट्रल ईरान में अटैक किया हुआ है। और इस वॉर में ये जो आदमी है जिसका नाम है ये मिस्टर ट्रम्प, ये भाई साहब जो बोलते हैं उसका जस्ट उल्टा होने की तैयारी होती है। तो ये बोल रहे थे कि सब ठीक से सब बढ़िया हो जाएगा, तो स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी। तो ऐसे में जो एच एल वी जैसे कंपनीज हैं जिनमें ऑलरेडी थोड़ी निगेटिविटी है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन अब जिस लेवल भी मिल रहे हैं, और अब मैं बता दूं आपको, एच एल वी यहाँ से गिर करके अगर 5 साढ़े 5 रुपए के आसपास मिलता है और आपका विजन सिर्फ 1 साल का है, मैं बता दूं, देखो, एज अ कंपनी, एज अ आप कह सकते हैं एच एल वी, ये जून के आसपास एक टॉप मारता है। इसका स्टॉक हमेशा ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एच एल वी में कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में हैं, और इसके साथ साथ पर्दे के पीछे एच एल वी में कुछ एक डिफरेंट ही गेम चल रहा है। ये पूरी चीज़ें क्या हैं, क्यों आई टी सी की, जी हाँ, आई टी सी, उसकी इसमें स्टेक क्यों है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप एच एल वी में इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और याद रखिएगा, ये बहुत ही स्मॉल कैप स्टॉक है, तो बाजार में अगर यहाँ से और गिरावट होगी तो इसमें गिरावट की जो तीव्रता रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। बट स्टिल एच एल वी क्यों पसंद है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सबको पता है कुछ रफ पैच से गुजर रहा है आपका एच एल वी, और द रेमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल होटल लीला वेंचर इनका पहला नाम था। कंपनी 52 वीक लो में है, और ये जो सेंटिमेंट है उसे कहीं ना कहीं धक्का मिला है। लेकिन आइए चर्चा करते हैं भाई साहब ये हो क्यों रहा है। तो सबसे पहला रीज़न इस तरह के होने का, वाई द क्रैश, यह है फंडामेंटल आउट। अब ये क्या होता है? देखो, स्टॉक सिर्फ मार्केट मूड के कारण नहीं गिर रहा है, बल्कि कुछ स्पेसिफिक इंटरनल एंकर्स हैं। सबसे पहला, अर्निंग इरोजन। Q3 के जब रिजल्ट आए, इसमें 33% ईयर ऑन ईयर आपको ड्रॉप मिला नेट प्रॉफिट में। जहां 10 करोड़ 27 लाख रुपीस था, वो घट करके मात्र 6 करोड़ 87 करोड़ हो गया। अब 6 करोड़ 87 लाख हो गया। फिर, और जब एक मैक्रो कैप स्टॉक जिसकी पी बहुत हाई रहती है, और ये इतनी गिरावट के बावजूद भी 30 से 40 की पी में ट्रेड कर रहा है, अब तो आप खैर 30 से भी थोड़ा सा नीचे आ गया है, बट हमेशा 30 टाइम्स मानेंगे। ये जब प्रॉफिट में कमी दिखाता है ना, तो जो ग्रोथ प्रीमियम है वो तुरंत इंस्टेंटली इवोपरेट हो जाती है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद आप देखोगे वो हो रहा है डेट सर्विसिंग। ये क्या होता है? देखो भाई, कंपनी का जो एबिट टू इंटरेस्ट रेशियो है वो लगभग होवर कर रहा है नेगेटिव टेरिटरी में। कितना? -1.4 में। और बात करूं अगर सिंपल टर्म्स की, तो ये स्ट्रगल कर रही भाई साहब उतना भी प्रॉफिट बनाने में, ताकि वो कंफर्टेबली कवर कर पाए जो भी इनके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, यानी जो कर्जे लिए हैं उसके इंटरेस्ट को पे करना है। ठीक है, यानी कैश उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा। अब उसमें भी एक और निगेटिव है, प्रमोटर प्लेज। यानी आपकी प्रॉफिट में श्रिंक हुई, आप डेट बहुत मुश्किल से कर पा रहे हो, आपका जो आप ये कह सकते हो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन जो पी है वो बहुत हाई थी, और फिर प्लेज। तो ये जब तमाम चीज़ें रहेंगी, बाजार में अनसर्टिनिटी रहेगी, और आप एक स्मॉल कैप स्टॉक हो, तो वही होगा जो यहाँ हो रहा है, और वो है क्रैश। नियरली
36.5% जो प्रमोटर के शेयर हैं वो प्लेज्ड हैं। और एक वोलेटाइल मार्केट जब आप देखते हो ना, इन अ वोलेटाइल मार्केट जो हाई प्लेजेस हैं लाइक अ सॉर्ट ऑफ डेमोस्कल्स, देखो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा नेगेटिव हो जाती हैं। और आप देखते हो ये कि अगर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप टू फार, तो भाई जिसको आपने ये कर्जा रखा हुआ है वो सेल ऑफ कर देता है शुरू, और फिर मार्जिन कॉल शुरू होती है, और उसके कारण क्या होता है, एक डेथ स्पाइरल शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है ना, ये तो हो गए 3 बड़े कारण। अब द मिडिल ईस्ट वॉर, गुड और बैड। देखो करेंटली ये एक नेट नेगेटिव है, दो लार्जली इनडायरेक्ट है। ऑपरेशनल कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो मिडिल ईस्ट में है उसने क्या बढ़ा दी भाई साहब, ग्लोबल एनर्जी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, स्पाइक कर दी है। और जो एलपीजी कॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और फॉर अ लग्जरी होटल जैसे द लीला मुंबई, यूटिलिटी और सप्लाई चेन वो बहुत ज़्यादा महंगी जाती है। ये एक बड़े मैसिव ओवरहेड्स हो जाते हैं जो ऑलरेडी पतली हुई मार्जिन जो है उस पे उसको खा लेते हैं। और भाई देखो जो यहाँ पे फूड और बेवरेज का सेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर करेगा। और हमको पता है सरकार ने 300 रुपये ऑलरेडी महंगा कर दिया है कमर्शियल सिलेंडर को। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर सेंटिमेंट, देखो ये बात तो सही है सेंटिमेंट और ट्रैवल की, जो एचएलवी है भाई साहब ये मोस्टली एक डोमेस्टिक प्ले है अभी, और कोई भी रीजनल इंस्टेबिलिटी ये हिट करती है एक हाई एंड ट्रैवल सेंटिमेंट को। जो ब्रॉडर मार्केट है वो भी धीरे धीरे प्राइस इन कर रहा है स्लो डाउन होते हुए फॉरेन टूरिस्ट अराइवल को, एफटीएस को, टू प्रीमियम अर्बन हब्स। ठीक है, अब भाई कोई हमारे यहाँ जितने लोग थे हम सबको पता है, लोग कितने सारे लोग दुबई और अन्य मिडिल ईस्ट में जाने वाले रहते थे, वो कितने बड़े झटके खाते अभी हमको दिखाई दे रहे हैं, सबको पता है भाई साहब। और अब ये जो चीज़ है ना कहीं जो डोमेस्टिक ट्रैवल है वो अब प्रीमियमाइजेशन की ओर जाएंगे। मैं बता दूं आपको, फॉरेन का जब ट्रैवलर आता है वो जिस प्रकार के प्रीमियम पे कर पाता है वो हम नहीं कर पाते, बट स्टिल ये आप कह सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है नाउ, फिर क्या कोई रिसेंट गुड न्यूज़ आई थी, तो देखो हर चीज़ खराब नहीं है। ठीक है, देखो कुछ सिग्नल्स हैं जो मैनेजमेंट दिखा रही है, कोशिश कर रही है मोड़ने की। तो जो पहला है द कुर्ग फोरे, मिड मार्च 2026 में एचएलवी ने अनाउंस किया कि वो एक्वायर कर रही है लग्जरी रिजॉर्ट को कुर्ग में फॉर 571 करोड़ रुपीस। अब ये एक बहुत बड़ा मूव था हाई मार्जिन वेलनेस और लीजर स्पेस में, और मूविंग ए फ्रॉम बीइंग जस्ट अ सिटी होटल प्लेयर। यानी अभी जो एचएलवी आपको दिखता है वो एक सिटी में एक होटल के समान काम कर रहा है, बट अब जब कंपनी अपने आप को मूव कर रही है ना एक हाई लग्जरी रिजॉर्ट में जो एक हाई मार्जिन है, वेलनेस लीजर स्पेस है। फिर लीगल रिलीफ क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसमिस किया है एक लॉन्ग, और मैं कहूँगा ये वन ऑफ द मोस्ट गुड न्यूज़ है पिछले कुछ समय में, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग के पास एक पिटीशन थी अगेंस्ट कंपनी रिगार्डिंग एक लैंड लीज डिस्प्यूट में। अब इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा लीगल हैंगओवर जो बहुत समय से लटका हुआ था वो साफ होता है, एंड दैट हैड बीन ड्रैगिंग ऑन द वैल्यूएशन फॉर ईयर्स। अरे जिस ज़मीन के ऊपर आपकी होटल है अगर उसी में प्रॉब्लम हो गई तो आप करोगे क्या। तो ये जो ओवरहैंग हटा है ये बहुत अच्छा रहा। अब बात कर लेते हैं क्या उस चीज़ों के ऊपर जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। तो देखो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप इन्वेस्ट हो तो आपको समझना पड़ेगा द ब्रांड पैराडॉक्स। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर को ये लगता है कि अगर आप एचएलवी खरीद रहे हो तो आप द लीला ब्रांड ले रहे हो। ऐसा नहीं है भाई साहब, जो लीला ब्रांड है ना वो एक्चुअली बेचा जा चुका है ब्रुकफील्ड को, क्लॉयलेस रिजॉर्ट कई साल पहले। एचएलवी लिमिटेड सिर्फ ओन करता है मुंबई प्रॉपर्टी को, और उसके पास लाइसेंस है कि वो उस नाम को यूज़ करेगा। तो लीला का एज अ ब्रांड आप नहीं खरीद रहे हो, वो ऑलरेडी बेचा जा चुका है। आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हो जिसको लीला ब्रांड यूज़ करने की इजाज़त है, और दे आर इसेंशली एक वन एसेट कंपनी है विद सम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर द एसेट लाइट ट्रांजिशन, ये बात कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है एक फॉर्मली डेट रिलेटेड कंपनी के लिए
कि वो compete कर पाए मैनेजमेंट ओनली गेम अगेंस्ट जाइंट लाइक ताज और मैरियट जैसी बड़ी कंपनियों के सामने, ठीक है, और लेगेसी कर्ज के साथ। तो एचएलवी बहुत मेहनत कर रही है ग्रो करने की, 9 से कह सकते हैं 15 होटल में बाय मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उनके पास क्या है, लैक है। यानी वो किस चीज़ की कमी करते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉयल्टी प्रोग्राम में जो ताज और मैरिट आपको देता है। तो एचएलवी कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन सबको पता है कि वो जिस जायंट के सामने खड़ा हुआ है उससे टिकना कम है। तो इसीलिए जो एक हाई वैल्यूएशन थी वो कहीं ना कहीं इरोड होनी ज़रूरी थी, ठीक है। नाउ अब क्या है, टेक्निकल स्ट्रेशर। तो देखो स्ट्रक्चरल अभी हैविली बियरिश है। स्टॉक तमाम जो मूविंग एवरेजेस हैं, ईएमए हैं 20 डे 50 200 ईएमए के, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर है, ₹6.35 से लेकर के ₹6.45। और ये जो 52 वीक लो जोन है, अगर वो इफ इट ब्रेक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा वो ₹5.80 से कहीं डाउन है, एट ₹5.80 में आएगा। तो जहाँ पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ से ₹5.80 भी जा सकता है अगर वॉर जारी रहती है और प्रेशर रहता है। फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस ₹6.95 से ₹7.10। स्टॉक नीड्स टू क्रॉस दिस मिनी हर्डल टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है। तो अगर आपको लगना है कि कहीं थोड़ा बहुत ट्रेंड रिवर्सल हो, तो ₹6.95 से ₹7.10 को कंपनी को तोड़ना ही पड़ेगा। फिर द ट्रेंड चेंजर ओनली अ सस्टेन्ड अबव, जब तक एचएलवी ₹7.60 से ऊपर नहीं जा सकता, और ये इसकी बड़ी पिवट पॉइंट है। जिस दिन ऊपर जाएगा तो वो एक्चुअल सिग्नल होगा कि भैया बॉटम अप बन चुका है। तो ₹7.60 हमको देखना है कि एचएलवी को तोड़ करके ऊपर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब आते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। देखो हमने ना कुछ जो लेटेस्ट एक्सचेंज फाइल हैं उसमें कुछ डग इन किया, और जो शेयर होल्डर रिपोर्ट है जो लेट मार्च 2026 में आई है, तो अगर आप एक क्लीन सीट देख रहे हो जहाँ पर प्रमोटर फाइनली कंट्रोल वापस ले रहा है, तो जो डेटा है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कहीं ना कहीं कंसर्निंग भी है। पहला, द प्लेजिंग ट्रैप, कोई रीज़न इस पर नहीं दिखनी, ऐसी कोई बिग होप नहीं है जो एज द बिग होप फॉर रिकवरी यूजली स्टार्ट विद, क्योंकि ये जो प्रमोटर है ना वो प्लेज शेयर को रिलीज करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज भी 36.49% जो एंटायर होल्डिंग इनकी वो प्लेज ही है। ट्रेंड जो आप कह सकते हो, जो नंबर है वो कभी बहुत साल से चेंज नहीं हुए, पिछले सेवरल क्वार्टर से, और माइक्रो कैप की दुनिया में ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। इसका मतलब प्रमोटर इतना कैश जनरेट नहीं कर पा रहा कि वो बाई बैक करे अपने स्टॉक को फ्रॉम लेंडर्स। नाउ स्पेसिफिक, टू एंटिटीज होल्ड द बल्क ऑफ द रिस्क। दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस स्टॉक को सबसे बड़ा, आप ये कहते हो कि एक रिस्क का फैक्टर रखते हैं। पहला, यूनिवर्सल होटल्स और रिजॉर्ट कंपनी होल्ड करती लगभग 36.47%, जिसमें बहुत बड़ा पोर्शन लॉक्ड है। जी हाँ, रॉकफोर्ड स्टेट डेवलपर, दे एक्चुअली डिस्पोज 5.2 मिलियन शेयर अर्ली 2025 और हैवेंट मेड मेजर री एक्विजिशन सिंस, ठीक है। तो लॉक ऑफ स्टेट भी नहीं कर पाई। अब आते हैं दूसरी, जो मैंने आपसे आईटीसी की बात की थी, द आईटीसी एंड जेएम फाइनेंशियल शैडो। देखो वाइल जो प्रमोटर है नायर फैमिली, वो 39% स्टेक ऑन रखती है, लेकिन वो एक लौते नहीं हैं इस रूम में। दो साइलेंट बड़े जाइंट्स हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं। भाई साहब, जेएम फाइनेंशियल एआरसी 24.87% स्टेक रखती है। ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसका मतलब ये है दे इफेक्टिवली होल्ड दिस शेयर बिकॉज ऑफ पास्ट डेट। जेएम फाइनेंशियल एआरसी के पास इसलिए स्टॉक है कुछ पुराने कर्जे से जो उन्हें चुकाने जिसके तौर पे ये मिले। वो एक इन्वेस्टर नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में, तो दे आर क्रेडिटर जो बस यहाँ से भागना चाहते हैं। फिर है आईटीसी लिमिटेड, वो आज भी 8.10% स्टेक रखता है, और जो आईटीसी की प्रेजेंस है ये अक्सर एक दो धाली तलवार है। और यही चीज़ है, क्यों, ये एक वैल्यूएशन फ्लोर तो प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये और भी रोकता है कोई बड़े होटल चेन को इसे टेक ओवर करने में विदाउट अ फाइट, ओवर एक्चुअली विदाउट अ फाइट। क्योंकि आईटीसी चाहेगा भाई मैं खरीदूंगा ना, अगर मेरे होटल चेन में एचएलवी का नाम और जुड़ जाता है आईटीसी होटल्स में तो सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये एक चीज़ है। फिर फाइनेंशियल डिटोरेशन,
हमने ऑलरेडी देखा हुआ है नेट लॉस, कंपनी स्विंग कंसोलिडेटेड नेट लॉस में 16.87 करोड़। ये दिसंबर का जो क्वार्टर आया था रिपोर्टेड इन फरवरी 2026। शॉक 108 पॉइंट ड्रॉप था पिछले साल क्वार्टर में। ऑपरेटिंग मार्जिन दे क्रैश टू -37 एंड इसेंशियली फॉर एवरी 100 रुपीज दे मेड एन रूम बुकिंग वो 137 रुपये खर्चा कर रही है जस्ट टू कीप लाइट्स ऑन और स्टाफ को पे कर पाए। ठीक है, तो चलाना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है और अब इसमें सिलेंडर चीज़ें इतनी महंगी पड़ेंगी तो ये है। फिर है द कुर्क गैम्बल। सिर्फ एक लौती बड़ी न्यूज़ हमने जो देखी कुर्क को लेकर के, जो मार्केट कैप है ऑफ एंटायर कंपनी वो 435 करोड़ है और आप 531 करोड़ का एक्विजिशन कर रहे हो। इन्वेस्टर ऑलरेडी स्केप्टिकल हैं। अगर कंपनी पैसे लूज कर रही है, प्रमोटर प्लेस शेयर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और तो जो मार्केट है ना वो कुर्क एक्विजिशन को एक ग्रोथ मूव नहीं बल्कि एक रिस्की एक्सपेंशन का नाम दे रहा है, जो और ज़्यादा ऑपरेशन में अपना स्ट्रेस बढ़ाएंगी। फिर आता है क्या, द बॉटम लाइन। देखो जो FIIs हैं, जो स्मार्ट मनी है, FI म्यूचुअल फंड, वो पूरी तरह से लगभग छोड़ चुके हैं बिल्डिंग, 0.2% स्टेक रखते हैं। आप करेंटली बैटल कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो बिटवीन रिटेल इन्वेस्टर जो 59% होल्ड रखते हैं और क्रेडिटर जो JM फाइनेंशियल है। हिस्टोरिकली स्टॉक लाइक दिस ये फंडामेंटल में मूव कभी नहीं करेंगे दोस्तों। ये तभी मूव करेंगे या तो प्रमोटर प्लेज परसेंटेज को कम करे, और अगर 20% से ऊपर जाता है या कोई बड़ी बल्क डील हो जाती है, कोई नया इन्वेस्टर अनाउंस होता है, तभी आपको एक शानदार रैली दिखेगी, वरना अभी तो ऐसा होता है कुछ नहीं दिखाई देता। तो आप HLV मुझसे बोलेंगे तो मुझे 5 रुपीज़ के आसपास एक बहुत बड़ा हाई रिस्क लेना है, हाई वो करना है तो मैं ले सकता हूँ, वरना अगर आप ये सोचो कि हमारे कंजर्वेटिव या मीडियम रिस्क वाले भी हो, HLV से प्लीज़ दूर रहें, क्योंकि बात अभी सिर्फ स्टॉक्स की नहीं है। पूरा का पूरा मार्केट डरा हुआ है। जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है वो अपने आप में डरावनी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।